मैं जानता था तुम जरूर आओगी। तुम नहीं जानते थे, इसलिए मुझे धमकी देके यहाँ पे बुला लिया। बट लेट मी टेल यू, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए आई हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में तुम जैसे आदमी का एक कदम भी पड़े। ईशानी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हें मुझसे नहीं, उस रणवीर से दूर रहने की जरूरत है। मैं जानता था वो तुम्हारे आसपास ही है, इसलिए तुम मेरा फोन काट रही थी। ईशानी, आई जस्ट केयर फॉर यू, आई जस्ट वांट यू टू बी ओके। इसलिए तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे पूछना चाहता था कि रणवीर तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं कर रहा। तुम्हें रणवीर की जितनी बुराई करनी है ना कर लो, पर मेरी नजरों में वो कभी बुरा नहीं बन सकता। You wanna know why? क्योंकि सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देखी है। जो तुमने मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए 2 साल में नहीं किया ना, वो रणवीर ने 2 दिन में किया। चिराग, उसने मेरी फैमिली को रहने के लिए जगह दी है, शर्मन मियां को जेल जाने से बचाया। और तुम मुझसे पूछो कि वो मुझे खुश रखेगा कि नहीं? ईशानी, ये तुम नहीं, उसका पैसा बोल रहा है। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि पैसा अच्छों का दिमाग खराब कर देता है। और रही बात तुम्हारे भाई शर्मन की, वो भी रणवीर का प्लान था। उसने पहले शर्मन को फंसाया, फिर पुलिस से छुड़ाने का नाटक किया, ताकि वो तुम्हारे दिल में जगह बना सके। He is playing with you, ईशानी, don't you get it? काश आज तुम्हारे डैड जिंदा होते तो तुम्हें थोड़ी सी अकल दे पाते कि जो इंसान तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी फैमिली तुम्हारी फीलिंग से खेल रहा है, उस इंसान के साथ तुम कितने दिनों तक खुश रह पाओगी। आज तुम्हें अपना डिसीजन सही लग रहा होगा ना, बट वन डे यू विल रिग्रेट इट। पछताओगी तुम एक दिन। पछता तो मैं रही हूँ उन दिनों के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे। और तुम्हें क्या लगता है रणवीर मुझे ये सब पाने के लिए कर रहा है? हाँ, You're wrong, मिस्टर चिराग। रणवीर मुझे ये सब पाने के लिए नहीं, मुझे खुश देखने के लिए कर रहा है। तुम्हें पता है जो भी उसने किया उसके बदले उसने मुझसे क्या मांगा? मेरी एक स्माइल, वो स्माइल जो पापा के जाने के बाद कहीं खो गई थी। But you know what? मैं उसे ये स्माइल दूंगी, क्योंकि वो मेरी फैमिली के लिए वही कर रहा है जो मेरे पापा किया करते थे। और रही बात तुम्हारी, अगर तुम्हें मेरी इतनी सी भी फिक्र है ना, तो आज के बाद ना ही मुझे कोई कॉल करना और ना ही अपनी ये शक्ल दिखाना। ईशानी, This is not fair. ये गलत है ईशानी। I mean, कैसी वाइफ हो तुम? अपने पति को नीचे सुला के खुद बेड पे सोओगी? वाह। Well, मैं तुम्हें नीचे सोने के लिए नहीं कह रहा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर हम दोनों चाहें तो साथ में बेड पे सो सकते हैं। It's okay. मैं नीचे सो जाती हूँ, तुम बेड पे सो जाओ। तुम्हें मजाक समझ में नहीं आता क्या? Wait. हाँ, ये है ना हमारे पास कॉइन, हम टॉस करके डिसाइड करेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं नीचे सो जाऊंगी। नो, पहले रूल्स बन चुके हैं, मतलब बन चुके हैं। तुम्हारा हेड्स होगा, मेरा टेल्स, हमेशा की तरह। ओके, नाउ लेट्स टॉस। हेड्स। तुम बेड पे सोगी और मैं यहां पर। अरे क्यों इतना सोच रही हो? मुझे मेरे धरती माँ के साथ सोने में बड़ा मजा आता है। यहाँ सोने में ना मुझे वही सुकून मिलता है जो माँ की गोद में आता है।
So let me sleep here. I'll sleep peacefully. Okay. तुम जाओ. मैं जाता हूँ, अपना क्विट ले लेता हूँ. अरे तुम खड़ी क्या हो? सो जाओ. सो जाओ बाबा. अरे लाइट बंद करना भूल गया. Shani, you okay? Shani, क्या हुआ? तुम बैठो ना. तुम मुझसे बात कर सकते हो. पापा की याद आ रही है. मैं समझ सकता हूं. जिस इंसान ने हमेशा सिर्फ खुशियां दी हो, उसकी याद आपको सिर्फ आंसू ही दे सकती है. ये आंसू कभी बंद नहीं होंगे. पर हाँ, वक्त के साथ कम जरूर हो सकते हैं. पर पता है पापा की डेथ कैसे हुई थी? सबको लगता है कि वो हार्ट अटैक से मरे थे. असल में उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा था. उनकी बहुत करंट लगने से हुई थी. तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैं तुम्हें ये बातें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि तुम ही थे जिससे मैं अपनी हर बात शेयर करती थी. मेरे इकलौते दोस्त. अब तुम थे नहीं, आज मेरा कोई दोस्त है नहीं. इसलिए मैं मारे जाने के बाद पापा को स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हुआ था. तुम नहीं थे ना उन्हें सही जगह इन्वेस्ट कराने के लिए. उस दिन दिवाली की रात थी. पापा
दिवाली की पूजा के टाइम एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। तुम जानते हो ना पापा पूजा के 7 घंटे को कितना शुभ मानते थे। उसी टाइम पे नए शेयर्स खरीदने वाले थे। वो वक्त उनके लिए इतना शुभ नहीं था। उनको पता नहीं किसी ने कॉल करके ऑफिस साइड पे बुला लिया और उसके बाद मैं सीधा उनसे हॉस्पिटल में मिली। मैं उनसे बात भी नहीं कर पाई। मेरे आने से पहले उनकी डेथ हो गई। तुम्हें कैसे पता कि उनकी डेथ करंट लगने से हुई थी? मैं उसके बाद ऑफिस साइड पे गई थी जहाँ पापा गए थे। वहां पता चला कि वहां पे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया था जहां से पापा निकल नहीं पाए। करंट लगने से उनके किसी को कुछ नहीं पता किसने उन्हें वहां पे बुलाया, पापा वहां कैसे फंसे, किसी को कुछ नहीं पता। बस इतना पता है उस रात के बाद मैंने पापा को खो दिया हमेशा के। I really miss him, Ranveer. I really miss him. मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ। मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। शायद इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे।